हाँ बेटा डिफ्रैक्शन, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन, है ना। वेव ऑप्टिक्स अपन पढ़ लिया। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा कि पहले समझते डिफ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कोई भी ओपनिंग या कोई भी ऑब्स्ट्रकल हो, है ना, ऐसा समझना हो, ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन है, तो कोई भी ओपनिंग या ऑब्स्ट्रकल हो, जैसे लाइट सोर्स रखा है, ये सोर्स है, क्या मैं बोल दूं इससे जो लाइट, हालांकि ये होल मैंने बड़ा बनाया है, क्या मैं बोल दूं इससे जो लाइट जाने वाली थी वो इतने एरिया में, इतने एरिया में ब्राइटनेस पैदा करने वाली थी, बाकी यहां डार्कनेस आने वाली थी, यहां डार्क है ना, यहां ब्राइटनेस, ठीक है, ये ब्राइटनेस, ठीक है। ऐसे यहां पे सोर्स रखा मैंने और ये ऑब्स्ट्रकल है, ये ऑब्स्ट्रकल डिस्क है, तो बोल दो यहां पे एक ज्योमेट्रिकल शैडो बनने वाली थी, है ना, ये बोल दो इसको ज्योमेट्रिकल शैडो। तो यहां मुझे एक ज्योमेट्रिकल शैडो मिलने वाली थी और यहां पे ब्राइटनेस मिलने वाली थी, ब्राइटनेस, है ना, लाइट मिलने वाली थी। ये मेरा अनुमान था, ये मेरी सोच थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पे लाइट बेंड हो जाती है। क्या हो जाता बेटा, ये जो लाइट जा रही है या कॉर्नर पे बेंड हो जाती है और ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाती है, ये है ना, ये लाइट एंटर कर जाती है ज्योमेट्रिकल शैडो में। तो मैं बोल दूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट बेंड्स एट कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टकल और ओपनिंग एंड इट एंटर्स इन ज्योमेट्रिकल शैडो, इट एंटर्स इन ज्योमेट्रिकल शैडो। बेंडिंग इधर भी हो रही है, ऐसा नहीं है बेंडिंग यहां से टकरा टकरा के उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है ना, बट भाई जहां ब्राइटनेस है वहां क्या नजर आएगी, भाई इसकी ये बेंड हो गया, थोड़ी लाइट अगर ब्राइटनेस में पहुंचे तो मुझे दिखेगी थोड़ी, लेकिन हाँ शेडो में पहुंचेगी या डार्कनेस में पहुंचेगी तो मुझे पता पड़ेगा। तो बोल दो यहां पे भी थोड़ी थोड़ी लाइट मिल गई, ये यहां, ये चारों तरफ, तो बोल दो चारों तरफ एक छोटा सा डार्क, मतलब एक कंप्लीट सेंटर पर जबरदस्त ब्राइट पेज पे चारों तरफ छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी डार्कनेस मिल जाएगी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टकल एंड ओपनिंग एंड इट एंटर्स इन ज्योमेट्रिकल शैडो, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे भी देखो ये लाइट, यहां तो खूब सारी लाइट है, बेंडिंग इधर भी होगी, है ना, यू भी जाएगी और यू भी जाएगी ये, लेकिन ये मुझे नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही बहुत डार्क ब्राइटनेस है, वहां डार्कनेस में नजर आएगी। तो मैं बोल दूं ये बेंड करके ये, तो लाइट का बेंड होके डार्कनेस वाले रीजन में एंटर कर जाना, डार्कनेस वाले रीजन में एंटर कर जाना, दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये डिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन के बारे में लिख लेते हैं, क्या है, हाँ यहां पे लिखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, स्क्रीन, तो यहां पे लिख रहा हूं, तो it is defined as the bending of wave around the corners of an obstacle and aperture, and obstacle और aperture, ठीक है, या तो obstacle होगा या aperture, है ना। एंड देखो, इट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल, या तो ऑब्स्टकल और अपर्चर, एंड इट एंटर्स, एंड एंटरिंग, यू लिखो, एंड एंटरिंग ऑफ लाइट, एंड एंटरिंग ऑफ लाइट इन the region of geometrical shadow,
in the region of geometrical shadow is called diffraction. क्लियर है? इट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन. तो ज्योमेट्रिकल शेडो में एंटर करने की इस प्रक्रिया को डिफ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर है? अच्छा अब सुनना, डिफ्रैक्शन सिर्फ ऐसा नहीं वेव, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को भी भेजूं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को या हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी डिफ्रैक्ट होगा. सर क्यों डिफ्रैक्ट होगा? यार एक बात बता दूं, इधर देख रहे बेटा, ये जैसे ये ओपनिंग है ना, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसका भी तो वेव नेचर होगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, है ना. याद है लैम्डा बराबर होता है h/p. तो पार्टिकल ऑल्सो बिहेव, पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, और वेव का डिफ्रैक्शन होता है पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव. तो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है और हर वेव का डिफ्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का भी डिफ्रैक्शन होगा. क्लियर है? तो जो भी वेव नेचर शो करेगा उसका डिफ्रैक्शन होगा, है ना. और डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा, चलो आगे देखते हैं. ठीक है, देखो अब ये डिफ्रैक्शन से इंटेंसिटी आती क्यों है, तो बहुत सही रीजन दिया हुआ है. डिफ्रैक्शन फिनोमेनन, ठीक है, रिजल्ट्स फ्रॉम, क्यों आता है? रिजल्ट्स फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स कहां से? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बोलो, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वेव फ्रंट. कहां से ओरिजिनेट हुआ? वेव फ्रंट. कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट ऑन एपर्चर और ऑब्स्टेकल और एपर्चर या ऑब्स्टेकल पे जो वेव फ्रंट गिर रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ओरिजिनेट्स हो रहे हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस का रिजल्ट है ये देखो. जैसे यहाँ ये वेव फ्रंट गिरा, ये वेव फ्रंट, ये है ना, ये वेव फ्रंट गिरा, तो इसके जो डिफरेंट पार्ट से वेव पहुंचेगी यहाँ ये डिफरेंट पार्ट से वेव पहुंचेगी, उनके बीच में इंटरफेरेंस का रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट है ये. ठीक है, चलो आ जाओ, है ना. अभी अपन और जब डिफ्रैक्शन का एनालिसिस करेंगे, है ना. ठीक है, अब डिफ्रैक्शन, जैसे पोलराइजेशन तो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है, वो अपन आगे बढ़ेंगे. डिफ्रैक्शन सबका होता है, ट्रांसवर्स लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो वेव होनी चाहिए बस. डिफ्रैक्शन, ठीक है, occurs with all waves including sound, है ना, साउंड वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, वाटर वेव, ठीक है, साउंड वेव, ठीक है, वाटर वेव, है ना, EM वेव, ठीक है, सबका, है ना, एक्सरे वगैरह. ठीक है, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन अब कब होगा? कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन, ठीक है. डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर. ठीक है, लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर शुड बी कंपेरेबल टू
लेमडा, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ ऑफ वेव, लेमडा, वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो इसका जो लेमडा है, तो साउंड वेव में भी होता है, वाटर वेव में भी होता है, ईएम वेव में भी होता है। कंडीशन क्या है, तो जो लीनियर डायमेंशन है एपर्चर ऑब्स्टेकल की, वो कंपेरेबल टू लेमडा होनी चाहिए, है ना, जो डायमेंशन है वो लेमडा के कंपेरेबल होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हो, अब देखो लाइट का तो नैनोमीटर में वेवलेंथ होता है, विजिबल लाइट का, है ना, 400-500 नैनोमीटर थी, वही जो भी 400 लेके 700 जो भी, तो नैनोमीटर में विजिबल रेंज होता है 380 से लेके 700 बोलते हैं। अब नैनोमीटर में होता है तो इतने छोटे छोटे ऑब्स्टेकल तो अपने को नेचर में मिलते नहीं है, इसलिए आपको लाइट का डिफ्रेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। उस रूम में ट्यूबलाइट जल रही है तो इस रूम में उसकी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि इतना, लेकिन हाँ उस रूम में कोई बोल रहा तो साउंड यहां तक आ जाएगा। अब साउंड कोई जगह जगह रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, क्योंकि दीवारें तो एब्जॉर्ब कर लेगी, डिफ्रेक्शन की वजह से बैंड हो के आ रही है ना, तो लेमडा के कंपेरेबल, तो है ना, तो लेमडा के कंपेरेबल होना चाहिए। तो अब देखो, है ना, डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन, डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन will increase as lambda by a increases, ठीक है। जितना लैम्डा बाई ए इंक्रीज होगा उतना डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन बढ़ता है। जैसे जैसे ए छोटा होगा, ऑब्स्टेकल जितना छोटा होगा या लैम्डा जितना बड़ा होगा, उतना डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन तगड़ा मिलेगा। ये भी अपन थ्योरी पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। और वैसे भी समझ लो ना, लैम्डा और ए कंपेरेबल, जितना लैम्डा बड़ा होगा होल की साइज के कंपेरेबल होगा, उतना डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन बढ़ेगा, उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी। क्लियर है, उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी। वेव की जितना वेव नेचर बढ़ेगा उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी, उतना टकरा टकरा के एब्जॉर्ब होने के चांस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या किसी भी वेव के। तो डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन लैम्डा बाई ए बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है ना। अच्छा, है ना, एज वी नो, क्या जानते हो भैया तुम कि लैम्डा साउंड की जो वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा लाइट। लाइट की तो बहुत कम होती है ना। ये हेंस यही कारण है, हेंस डिफ्रेक्शन, है ना, हेंस डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड इज easily observable in nature, है ना। Hence diffraction of sound is easily observable in nature, है ना। क्लियर है, compared to light के कंपैरिजन में आपको साउंड का डिफ्रेक्शन नेचर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। साउंड बहुत जल्दी जल्दी बेंड होकर इधर उधर चली जाती, क्यों? क्योंकि उसका लैम्डा बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू, अगर लैम्डा लाइट की बात करूं तो। और उसका लैम्डा बड़ा होने से जो हमारे जो नॉर्मल डायमेंशन नेचर में मौजूद है ना, लीनियर डायमेंशन, उससे साउंड का डिफ्रेक्शन बहुत इजीली देखा जा सकता है। सर समझ में आ गई? ठीक है, चला जाओ। है ना, अब आ जाओ सीधा टाइप। अब फालतू की थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं मैं, जबरदस्ती कॉपियां भरने से मतलब नहीं है। टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन, है ना। पहला फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, सेकेंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में डिफरेंस क्या है बेटा? फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में यह है कि फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन में तो फाइनाइट डिस्टेंस पे, है ना। इसका पहला पार्ट क्या है? ए, है ना। ये ए और बी लिखो, इसको ए, इसको लिखो बी। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें क्या है? इसमें सोर्स और स्क्रीन, है ना। सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल और एपर्चर।
ठीक है, एपर्चर से, और इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, थोड़ा डायरेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका सर डायग्राम, ये देखो ओपनिंग का बना रहा हूं मैं, ये जैसे ये सोर्स ये हो गया, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई, तो ये दोनों फाइनाइट डिस्टेंस है, ये स्क्रीन, ये सोर्स, ये ठीक है। यहां पे जैसे अब ये यही ओपनिंग है ना, लेकिन अब मैं क्या करूंगा पता है, ये सोर्स रखने से पहले ये लेंस रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा उससे, ये पैरेलल बीम बन गई, ये पैरेलल बीम गिरी, ठीक है। फिर वापस यहाँ एक वो रख दूंगा, ध्यान देना, ये और ये स्क्रीन, तो हम जो ये डिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये मिली, तो हम जो स्क्रीन रखते हैं बेटा, अब हमारे लिए प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब तो ये हो गया, फिर वो लाइट नेग्लिजिबल इंटेंसिटी गिरेगी, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो इनफाइनाइट डिस्टेंस बनाते हैं वो पैरेलल बीम का गिरना बोलते हैं उसको। कहीं से भी पैरेलल बीम आ रही है मतलब मैं मानूंगा इनफाइनाइट से आ रही है, तो उसके लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं। एक कॉन्वेक्स लेंस इसके फोकस में रख देते हैं ये, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जस्ट आफ्टर स्लिट रख देते हैं। अब देखो, तो मैं बोल दूं इसको जस्ट आफ्टर स्लिट रखा, तो इसकी जो फोकस है, ये जो कैपिटल डी होगा इन दोनों के बीच का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसकी फोकस के बराबर होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि स्क्रीन की जो डिस्टेंस होगी, इस लेंस से स्क्रीन की जो, या स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस होगी, कैपिटल डी जिसको बोलते हैं अपन, वो फोकस ऑफ लेंस के बराबर होगी, इसके फोकस के बराबर होगी, ये दिस फोकस, ये। कई बार अगर ये साइज भी सेम, वो बोलता है कि लेंस आफ्टर स्लिट जस्ट कवर द स्लिट, जस्ट कवर द स्लिट, तो इसका एपर्चर इसके बराबर होगा। इफ लेंस आफ्टर स्लिट जस्ट कवर द स्लिट, तो मैं बोल दूं क्या, ये ए जो इसकी साइज है, ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायामीटर डाया ऑफ लेंस। अगर ऐसा बोले तो है ना, अगर ऐसा बोले, अगर बोलते जस्ट कवर द स्लिट, तो समझ लेना लेंस का जो डायामीटर या एपर्चर है वो ए स्लिट विड्थ के बराबर है। तो मैं बोल दूं ये, तो ये हो गया फाइनाइट डिस्टेंस। अब अगला पॉइंट देखो इसमें, है ना, फ्रेस्नेल फ्राउनहोफर, फ्रेस्नेल सेट फ्राउनहोफर, ठीक है, जो भी ठीक है। अब इसमें सेकंड क्या है, नो लेंस इज यूज, नो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, लेंस इज यूज, इसमें कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज नहीं होता। यहां पे टू कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड विथ, बोलो विथ डी बराबर एफ, ध्यान रखना डी बराबर एफ होता है, उसकी फोकस के बराबर सेंटर, उसके डिस्टेंस की, ठीक है। थर्ड, यहां पे जो वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ऑब्स्टेकल और एपर्चर कैसे होंगे बोलो, विल बी नॉन प्लेनर, विल बी मतलब मैं इसको स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैसे बोलूंगा, सोर्स पर डिपेंड करता है, विल बी नॉन प्लेनर, ये बोल दो नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं होंगे, यहां पे प्लेनर होंगे, है ना, विल बी प्लेनर, यहां पे सीधा लिख रहा हूं विल बी प्लेनर। ए वो रामायण नहीं लिखी, वो तुम लिख लेना विल बी, और वैसे तुम्हें भी लिखने की समझ जाओगे विल बी प्लेनर। तो यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉन प्लेनर होंगे, यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉन प्लेनर होंगे, और यहां पे प्लेनर होंगे, ठीक है। तो एक में इसमें प्लेनर, या खुद देख लो ना तुम, ये देखो यहां पे जो वेव फ्रंट गिर रहा है वो जैसे पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल है ना, अगर ये लीनियर सोर्स होता तो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, ये प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, ये स्फेरिकल, ये प्लेनर। समझ गए क्या, तो वेव फ्रंट की बात आ गई, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कितने यूज होते हैं, आ गया, वेव फ्रंट वाली बात आ गई, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन, है ना, इसको नियर फील्ड डिफ्रेक्शन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन, फोर्थ, इट इज, कई बार एग्जाम में ले, इट इज ऑल्सो नॉन नियर फील्ड डिफ्रेक्शन, है ना, उसको फार फील्ड, और इसको क्या बोलते हैं, फार फील्ड। इट इज ऑल्सो नॉन एज फार फील्ड डिफ्रेक्शन, फार फील्ड
डिफ्रैक्शन। ये नियर फील्ड डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, उसको फार फील्ड डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये नियर फील्ड डिफ्रैक्शन, फार फील्ड डिफ्रैक्शन। बोलो प्लेनर नॉन प्लेनर वाला ध्यान रखना, विल बी प्लेनर, विल बी नॉन प्लेनर, ठीक है। नो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, यहां पे टू कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल और ये होते हैं, यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ये है वो डिफरेंस, ठीक है। यहां पे D बराबर F होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए। सर समझ में आ गई सारी बात। तो ये बातें हैं फ्रोनहोफर और इसमें फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में, ठीक है साहब। अब अपने को इनकी स्टडी करनी है डिफ्रैक्शन की। अब डिफ्रैक्शन की स्टडी सर कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे अपन डिफ्रैक्शन की स्टडी, ठीक है। अब आ जाओ, पहले मैं डिफ्रैक्शन में तुम्हारे को चीजें याद कराऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। आ जाओ अब मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डिफ्रैक्शन। अब अपन क्या करता है, वो कोई सा भी पढ़ाई करनी है अपने को, एक मैं ओपनिंग लेके पढ़ाई कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो ये, अब अपन ने क्या करा बेटा, अपन यहां पे ये स्लिट विड्थ है ना, यहां पे एक पैरेलल बीम गिराते हैं, दिस विड्थ इज A, ये स्लिट विड्थ हो गई। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, है ना, बड़ी इसलिए बना रहा हूं ताकि अपने को साफ दिखे, वैसे होता है ये छोटा। ये स्लिट विड्थ A, ये एक पैरेलल बीम गिरी लाइट की, स्लिट विड्थ A है, ये आपका हो गया ओपनिंग, ठीक है। यहां पे डिफ्रैक्शन होगा, यहां डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। मैं जो उम्मीद कर रहा था पहले वो बता देता हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे यहां लाइट मिलेगी, बाकी सब जगह कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी। मेरी जो उम्मीद थी बेटा वो ये थी कि मुझे यहां लाइट मिलेगी, एक शानदार लाइट का पेच मिलेगा जो कि 3D में सर्कुलर पेच होगा, अगर ये सर्कुलर ओपनिंग है तो, ठीक है। ये सर्कुलर ओपनिंग है तो ये सर्कुलर पेच होगा, ये। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर वुड बी ए पेच, ए ब्राइट पेच ऑफ विड्थ A, है ना, मतलब डायमीटर A बोल दो, ये सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर स्क्रीन होगी, ये सर्कुलर ओपनिंग होगी, तो सर्कुलर स्क्रीन पे 3D में ऐसा नजर आएगा, ये 3D में ऐसा नजर आएगा, यही है ना, A विड्थ का, A डायमीटर का ये सर्कुलर पेच। मैं ये बाकी कंप्लीट डार्कनेस, काफी कंप्लीट ब्लैक में ये कर रहा था। लेकिन यहां पे डिफ्रैक्शन होके, आपको पता है यहां डिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट बेंड होके यूं भी जाएगी, ये। तो मेरे को थोड़ा सा ये यहां पे बाहर तक मिलेगा, तो मैं बोल दूं ये यहां पे भी ब्राइटनेस होगी, कम होगी लेकिन होगी। ये इस टाइप से घटती भी ब्राइटनेस होगी, यहां बहुत ज्यादा होगी, ये इस टाइप का कुछ बनेगा, है ना। ये ब्राइटनेस घटेगी। बेटा आराम से तसल्ली से समझना, ये क्यों क्यों होगा वो अपन बाद में देखेंगे। तो मैं बोल दूं ये ब्राइटनेस बढ़ते 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 यहां पे लगभग मैक्सिमम के करीब आ जाएगी, है ना, ये यहां, और फिर ये वापस यहां घटते घटते ही हो, ये ऐसे इस टाइप का पैटर्न बनेगा। ये यहां पे थोड़ी कम हो रही है, देखो इंटेंसिटी कम होती जा रही है यहाँ, है ना, और यहाँ सेंटर पे लगभग I0 ही होगी पूरी जितनी थी वो, है ना। तो यहाँ पे जबरदस्त ब्राइटनेस होगी, यहाँ पे घटती रहेगी, है ना। और दूर भी वहां पे भी इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि ये सब तरफ रे स्कैटर्ड होगी और सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस होगा। तो आपको पता है इंटरफेरेंस क्या होता है, तो यहां पे भी ब्राइटनेस मिलेगी, यहां पे भी लाइट आएगी, है ना, ये। ये क्लियर है क्या, ये इस टाइप का हमारे को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ये 3D में सर्कल दिखेंगे, ध्यान रखना, ये तो एक सेंटर पे बड़ा सर्कल जिसका सेंटर पेस तो बहुत जबरदस्त ब्राइट और थोड़ा सा कम बाहर की तरफ कम डार्कनेस, फिर थोड़ा सा डार्क रीजन, फिर वापस सर्कल, तो सर्कुलर रिंग्स मिलेगी ऐसे। ये बहुत जबरदस्त ब्राइटनेस, यहाँ थोड़ी कम, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और कम, फिर और कम, ऐसे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक साहब। अब देखना इंटेंसिटी घटती है, वो अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसकी ज्यादा रामायण नहीं पढ़ेंगे,
अगर सेंटर की इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है इंटेंसिटी, है ना। वो इंटेंसिटी का भी एक मैथमेटिकल एनालिसिस है, लेकिन वो अपन नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहां आई नॉट है तो एक रफली आई नॉट बाई 22, है ना, इसको बोलते हैं। अच्छा चलो पहले पूरी बात बता, हाँ, इसको बोलते हैं सेंट्रल, इस रीजन को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। ये भी मैक्सिमा है, बस ये सेकेंडरी है, ये किंग है, यूं समझ लो किंग है, किंग। इसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। ये दूसरों को यूं फालतू होता ना, कुछ नहीं समझता है, तो ये भी मैक्सिमा। ये बेचारा कह रहा मैं भी मैक्सिमा हूं, लेकिन ये किंग कह रहा मेरे सामने तू क्या है, तो इन सबको सेकेंडरी। तो मैं बोलता हूं दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी, सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर है? ये क्या हो गया बेटा? ऐसे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दीज आर सेकेंडरी मैक्सिमास, ठीक है, ये इनके नाम है। अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं दिस इज फर्स्ट मिनिमा। पहला मिनिमा आया, ये दोनों तरफ होगा, मैं एक तरफ बता रहा हूं। दिस इज सेकेंड मिनिमा। क्या मैं बोल दूं? हर मिनिमा, जैसे फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में। सेकेंड मिनिमा फर्स्ट और सेकेंड के बीच में होगा। अरे बोलो, ये बातें ध्यान रखना। अब देखो, इनको जब सॉल्व करते बेटा, तो एक होती है एंगुलर पोजीशन, एक होती है लीनियर पोजीशन। सर ये क्या होता है बताता हूं। दिस इज सेंट्रल लाइन, ये क्या बेटा? दिस इज सेंट्रल लाइन, ये और ये स्क्रीन का सेंटर है ओ, है ना, ये सेंट्रल लाइन। अब इससे जो इसकी पोजीशन होगी पहले मिनिमा की, उसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, θ1 लिख दिया। फिर ये जो सेकंड मिनिमा की पोजीशन होगी, ये क्रॉस लगा रहा हूं मिनिमा पे, ये सेकंड मिनिमा की जो पोजीशन हो, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। ये θ2, ये θ1। ऐसे यहां पे होगी थर्ड, ये तो ये फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, ये सेकंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन है, थर्ड मिनिमा की। तो ऐसे सारे मिनिमास की एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। क्लियर है? एक होती है लीनियर डिस्टेंस, दिस इज द लीनियर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। ये दिस इज द लीनियर डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा, एंड दिस इज द थर्ड लीनियर डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा। तो ये सेंटर से डिस्टेंस होगी, फर्स्ट मिनिमा की लीनियर पोजीशन, सेकंड मिनिमा की पोजीशन, थर्ड मिनिमा की पोजीशन। तो एक होती लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर पोजीशन। तो लीनियर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, दो बातें होगी। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गई बात है, ये हो गया, ये तो हो गई ये सारी बातें। ये हो गया, ये देखो, अब मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये व्हाइट से ले लो। ये फर्स्ट मिनिमा की इधर भी है और इधर भी है। ये जो होगी बेटा, ये थोड़ा डार्क कर रहा हूं इसको मैं, ये होगी विड्थ। क्या होगी? एंगुलर विड्थ। क्या है बेटा? दिस इज द एंगुलर विड्थ। क्या है? एंगुलर विड्थ θw, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है? θw, ये। और ये हो गई लीनियर विड्थ। तो ये हो गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो क्या मैं बोल दूं ये ट्वाइस ऑफ θ1 होगी? जो पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन उसका डबल होगी, पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का डबल होगी, और पहले मिनिमा की लीनियर पोजीशन का भी डबल होगी जो विड्थ होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का डबल होती है। ये सब अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो बोल दूं 4 मिनिमा, है ना। अब ये कहां से आया हो मैं दूंगा, पहले मैं सीधा 4 मिनिमा, 4 एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये होता है ए साइन थीटा, है ना, ए मिनिमा थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, स्लिट विड्थ का ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा। ये जो मतलब जैसा अपन इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस के लिए लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा पे ब्राइट मिलती है, यहां पे उल्टा होता है, डार्क मिलती है। तो ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा कैसे आया वो भी समझाऊंगा मैं।
तो मैं बोल दूं दिस इज एंगुलर पोजीशन, ये साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई ए, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ ये। अब एन की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 4 है ना, एन बराबर 1 2 3 4, तो सारी एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमास पता पड़ जाएगी। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये। फॉर स्मॉल एंगल, मैं बोल दूं फॉर स्मॉल एंगल, अगर ये छोटे छोटे एंगल होंगे फॉर स्मॉल एंगल, ये तो हो गया जनरल एंगल, ठीक है। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो यहां से मैं बोल दूं थीटा बराबर आ जाएगा एन लैम्डा बाई ए, क्या आ जाएगा एन लैम्डा बाई ए, है ना। ये होती है एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, है ना, फॉर एंगुलर पोजीशन। अब यहां से रखो एन बराबर 1 2 3 ये, तो हम बोल दूं क्या, ये आ जाएगा थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, है ना, थीटा 1 थीटा 2 सेकेंड मिनिमा की 2 लैम्डा बाई है, ठीक है, थीटा 3 3 लैम्डा बाई है, ये सारी एंगुलर पोजीशन आ गई, डैश डैश डैश, थीटा एन एनथ मिनिमा की एन लैम्डा बाई है। तो मैं बोल दूं जो नंबर ऑफ मिनिमा है ये लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है सेकेंड की, थर्ड की 3 लैम्डा बाई है, और ये एन लैम्डा बाई है। ये समझ गए, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, 3 लैम्डा बाई है, ये लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, 3 लैम्डा बाई है, ये एंगुलर पोजीशन आ गई। क्लियर है, दीज आर द एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा, थोड़ा डार्क कर दो इनको, ये फर्स्ट मिनिमा बनता है लैम्डा बाई है, एंगुलर सेंटर से एंगुलर पोजीशन है, ये सेंट्रल लाइन से एंगुलर पोजीशन है 2 लैम्डा, पर ये तब जब स्मॉल एंगल हो। अच्छा, अब अगर ये है और ये कैपिटल डी डिस्टेंस होती है, स्टैंडर्ड है, ए स्लिट विड्थ ए से लिखते हैं, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी से लिखते हैं। तो मैं बोल दूं लीनियर पोजीशन, तो यहां से देखो, है ना, तो ये लीनियर पोजीशन, ये तो लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा, है ना, ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, ठीक है, वाई से लिख रहा हूं इसको मैं। तो ये देखो, क्या मैं बोल दूं यहां से डायग्राम देख, ए स्मॉल एंगल के लिए बायोलॉजी थीटा ये वाई है और ये कैपिटल डी है, ये, तो यहां से बोल दूं ए आर्क अपॉन रेडियस थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस स्मॉल एंगल के लिए, तो यहां से थीटा बराबर वाई बाई कैपिटल डी, और यहां यूं लिख दो टेन थीटा बराबर वाई बाई डी फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। ए सारी बातें स्मॉल एंगल के लिए पढ़ाई करते हैं अपन, नो डाउट बड़े एंगल के लिए भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ाई स्मॉल एंगल की कर रहा हूं। थीटा बराबर टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली फॉर स्मॉल एंगल, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो यहां से आ जाएगा थीटा बराबर वाई बाई डी, तो यहां से वाई बराबर डी थीटा, है ना, वाई बराबर डी थीटा। अब मेरी बात सुन बायोलॉजी, इतनी रामायण में एग्जाम में नहीं करूंगा, सीधा रट लो कि लीनियर पोजीशन बराबर आर्क इंटू थीटा, थीटा इंटू रेडियस बराबर आर्क, ये आर्क हो गई है, थीटा इंटू रेडियस बराबर आर्क, तो डी थीटा डी थीटा डी थीटा, तो जो भी एंगुलर पोजीशन है उसमें डी लगा दो तो लीनियर पोजीशन आ जाती है। जो भी एंगुलर पोजीशन है, ए बायोलॉजी, जो भी एंगुलर पोजीशन है उसमें डी लगा दे तो लीनियर पोजीशन आ जाएगी, जो भी एंगुलर पोजीशन है उसमें डी लगा दे लीनियर पोजीशन आ जाएगी। दिस इज द पहला मिनिमा, दिस इज द लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा y1, दिस इज y2, दिस इज y3 बायोलॉजी। तो ये मिनिमास की पोजीशन आ जाएगी, बेहतरीन चीज है, सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे बेटा। पहले मैं, हाँ, तो यहां से बोलो, तो है ना लीनियर पोजीशन, है ना, फर्स्ट मिनिमा लीनियर पोजीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, बोलो कितनी आ जाएगी, तो बोल दो y1 बराबर, तो जो भी उसका थीटा था उसका डी, है ना, तो डी थीटा, तो यहां से आ जाएगा डी थीटा लैम्डा बाई है, उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, डी थीटा लैम्डा बाई है, तो ये आ गया, है ना। फॉर सेकेंड मिनिमा y2 बराबर डी 2 लैम्डा बाई है, ठीक है, ये ठीक है। फॉर थर्ड मिनिमा, है ना, ऐसे चलता रहेगा। फॉर nth मिनिमा, सब लीनियर पोजीशन है मिनिमा, तो बोल दूं yn बराबर n लैम्डा डी बाई है, ठीक है, ये इसको मैं यूं लिख दूं लैम्डा 2 लैम्डा डी बाई है, 2 लैम्डा डी बाई है, इसको मैं लिख दूं लैम्डा डी बाई है, लैम्डा डी बाई है। सर मजा आ गया।
तो लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए 3 लैम्डा बाई ए लीनियर एंगुलर पोजीशन, डी लगा दो तो लीनियर पोजीशन आ जाएगी। तो ये सारी लीनियर पोजीशन आ गई मेरे को। क्लियर है क्या सर? मजा आ गया। देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बेटा सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ थीटा डब्ल्यू। तो यहां से बोल दूं मैं थीटा डब्ल्यू बराबर ट्वाइस ऑफ थीटा 1, जो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा उसका डबल। सर मजा आ गया। तो 2 लैम्डा बाई ए वुड बी द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। ठीक है, लैंग्वेज का ध्यान रखना, इसमें बड़ा उलझाता है। तो वो कई बार पूछ लेता है कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, तो लैम्डा बाई ए। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा बाई ए, बच्चा लैम्डा बाई ए करेगा गलत। ठीक है, अच्छा ये तो क्या एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ ध्यान देना। तो बोल दो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, सेकेंड की एंगुलर पोजीशन है ना, ये एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा है ना, और थीटा 3 माइनस थीटा 2, तीसरे की एंगुलर पोजीशन माइनस सेकेंड, और थीटा 4 माइनस थीटा 3 थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1। ये हो गई सबकी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ हो गई सबकी। ये देखो डायग्राम में आ बायोलॉजी, ये देख फर्स्ट की एंगुलर पोजीशन, सेकंड की एंगुलर, तो सेकंड की एंगुलर पोजीशन माइनस फर्स्ट की एंगुलर पोजीशन, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। थर्ड की एंगुलर पोजीशन माइनस सेकंड की एंगुलर, ये सेकंड का, तो बोल दूं ये एंगुलर विड्थ आ गई सबकी। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सारे सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी आ जाएगी? तो थीटा बराबर लैम्डा बाई है। ठीक है, तो सभी की सेम, सभी सेकेंडरी मैक्सिमा, ये लिखना मत भूलना, सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, ये येलो से लिख बेटा, सभी सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ सेम, ठीक है। तो सारे सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, ये एंगुलर विड्थ किसकी है? सेंट्रल मैक्सिमा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से मैं लिख दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, ऑल मैक्सिमा है ना will not have same angular width। कहां सर सेम ही तो है बाकी सबकी, बेटा तो भी आप सबकी में सेम थोड़ी बोल दोगे, सेम एंगुलर विड्थ। सर क्यों? सेंट्रल मैक्सिमा या यू लिखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is double than other maxima, other secondary maxima। तो जो जितने भी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा उनकी डबल होती है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल, ठीक है, इज डबल देन अदर सेकेंडरी मैक्सिमा। ध्यान रखना डबल होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ दूसरों से डबल होती है, इसीलिए हम बोलते हैं अनइक्वल विड्थ होती है, हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लीनियर विड्थ, अब आ जाओ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बोल दो ये y है ना इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y1, जो उसकी एंगुलर पोजीशन उसका डबल होगा, उनकी मैंने लीनियर पोजीशन भी लिख ली थी, हाँ लिख ली थी, तो उसका डबल होगा। तो यहां से बोल दूं मैं y सेंट्रल मैक्सिमा बराबर, या विड्थ w कर दो, w बराबर
तो बोल दो W सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बराबर ट्वाइस ऑफ डी लैम्डा बाई है, ट्वाइस ऑफ डी लैम्डा बाई है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस ये होती है, तो फर्स्ट मिनिमा की जो लीनियर डिस्टेंस है उसका डबल, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मिनिमा मिला के तो सेंट्रल ये है ना। अब लीनियर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा है ना, वही सेकेंडरी मैक्सिमा, तो बोल दो ये W बराबर क्या मैं बोल दूं, ये आ जाएगा कितना y2 माइनस y1 और y3 माइनस y2 और yn माइनस yn माइनस 1 है ना का डिफरेंस। तो यहां से बोल दूं क्या, ये आ जाएगा, सारा सोल्व कर लेना, लैम्डा डी बाई है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सभी सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी तो सभी सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ सेम होती है, लीनियर विड्थ सेम होती है। सभी सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ सेम है, लैम्डा डी बाई है ना। अब यहां से नोट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बोल दूं तो बोल दो ऑल मैक्सिमा, ऑल मिनिमा का लिख दिया, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, ऑल मैक्सिमा will not have, all maxima will not have same linear width, will not have same linear width, क्यों, तो मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा है ना, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is just double then other maxima and then other secondary maxima। तो जो अदर सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी डबल विड्थ होती है, जस्ट डबल है ना सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर और एंगुलर दोनों विड्थ डबल देन अदर मैक्सिमा होती है, ध्यान रखना, अदर में सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होती है। अब देखो इंटेंसिटी, ठीक है, हाँ अब यहां से है ना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर है ना, इंटेंसिटी की बात करते हैं। अब इसकी भी मैथमेटिकल पढ़ाई है, लेकिन वो मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अपन हायर स्टडीज में चले जाएंगे और अपने को जो चीजें नहीं काम की अपन उसमें समय खराब नहीं करेंगे बेटा। फिर तुम क्या होता है रिवीजन में उनमें उलझते रहते हो और ढंग की बातों का रिवीजन तुम करते नहीं हो। और पेपर का लेवल देखो, पेपर आया अभी देखो 2021 की 20 की बात कर रहा हूं, पेपर आया इजी है ना, और बच्चे अंट शंट क्वेश्चन करने में रह गए, बहुत समझाया साल भर नहीं माने है ना। अब मैं बोलता था इजी करो बेटा, ज्यादा बूस्टर और थर्ड एक्सरसाइज के चक्करों में मत पढ़ो, तो बच्चा आपको पता है मानता तो है नहीं है ना, करना वही चाहता है जो करना चाहता है ना। तो फिर इससे पूछा, उससे पूछा, दूसरे से पूछा और फिर फाइनली किसी ने कह दिया कर लो, तो बस करना चालू कर देता और बर्बाद होता रहता है। अब पेपर आया, एक्यूरेसी मेंटेन कर नहीं पाया, एक्यूरेसी का उस पर कोई कमांड थी नहीं एक्यूरेसी पे उसकी, बस तो फिर वाह बर्बाद। हाँ, अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को आई नोट बोले है ना, जैसे इसको आई नोट डिनोट करा, तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की आई नोट बाई 22, हालांकि इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पर नहीं करूंगा मैं है ना। इसकी आई नोट बाई 62 है ना, ये याद रख ले, कोई पहली बात तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा है ना, आई नोट बाई, और ये होता आई नोट बाई 121। तो क्या मैं बोल दूं अगर मैंने सेंट्रल मैक्सिमा की आई नोट बोली है
तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 22, आई नॉट बाई 22 है ना। सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा की कितनी हो जाएगी बेटा, आई नॉट बाई 62, कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 62। और थर्ड की कितनी हो जाएगी बेटा, आई नॉट बाई 121। ठीक है, बस ये तीन याद रख लो। तो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है इंटेंसिटी, बहुत ड्रास्टिकली, जबरदस्त तरीके से। इसीलिए तो पहला अपने आप को किंग समझता है और बाकी सबको बोलता है तुम यूं ही हो। क्यों यूं ही हो, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि दूसरों से कोई मतलब ही नहीं रहता उसको। ठीक है, तो अब मैं यहां से फाइनल मुद्दे की बात कर दूं, है ना। तो मैं बोल दूं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल विड्थ एंड ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी, अनइक्वल इंटेंसिटी, अनइक्वल इंटेंसिटी। तो जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस है वो अनइक्वल विड्थ और अनइक्वल इंटेंसिटीज की है। ठीक है, अनइक्वल विड्थ और अनइक्वल इंटेंसिटीज की है। समझ गए, ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, अब मैक्सिमा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं अपन, ये तो क्या मिनिमा की पोजीशन और वो सब। अब मैक्सिमा की। ठीक है, तो अब आते हैं मैक्सिमा पे, है ना, थ्योरी में। तो मैक्सिमा, पहले थोड़ा सा डिलीट कर देते मैटर को, है ना। ये लिख लिया ना बेटा, हाँ। अब फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, अब फॉर एंगुलर पोजीशन यू करो, फॉर एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, थीटा। अब देखो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये होती है एंगुलर पोजीशन। याद है उल्टा, वहां पे याद है इंटरफेरेंस में तो क्या होता है, मैक्सिमा पे n लैम्डा का मल्टीपल होती है और मिनिमा पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 का। यहां उल्टा होता है, ए साइन थीटा बराबर n लैम्डा पे तो आया था मेरे को मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, और यहां मैक्सिमा कैसे वो भी मैं बताऊंगा बहुत बाद में, है ना। ये अब यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 है। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला, जब एंगल छोटा नहीं हो तब भी लगेगा ये, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा लिख दो लगभग, तो यहां से एंगुलर पोजीशन थीटा बराबर कितनी आ गई बेटा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, अब ये आ गया, ये जनरलाइज फॉर्मूला, ये तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब काम आता है। अब यहां पे n की वैल्यू रखो, n बराबर 1 2 3 रखते जाओ। तो मैं जैसे ही n की वैल्यू रखूंगा बोलो कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर, बोलो थीटा 1 बराबर, पहले सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन 1 रखो तो 3 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, ये आ गई। n बराबर 2 रखो तो थीटा 2 सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन 5 लैम्डा बाई 2 है। फिर 3 रखो तो थर्ड की 7 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, ये ऐसे 7, तो ये वैल्यू रखते जाओ, तो nth की है ही सही, ये फर्स्ट। वैसे भी देख ले बेटा, क्या जो अपन ने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया था, हटा दिया होगा मैंने शायद, हट गया वो, चलो कोई नहीं। देखो मैं बोल दूं क्या, ये देख, यहां वापस बना देता हूं, ये देख अपना ये बना था, याद है, ये देखो। तो बोल दो ये लैम्डा बाई ये फर्स्ट मिनिमा आया था, 2 लैम्डा बाई ये सेकंड मिनिमा आया था, तो इनके बीच में ही तो मैक्सिमा है, तो इन दोनों का मिड आएगा, ए 2 लैम्डा बाई और लैम्डा बाई का मिड आएगा, तो ये आ जाएगा 3। वहां लिख देना बेटा 3 लैम्डा बाई, तो तुमने डायग्राम जो बनाया था ना, वहां लिख देना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाई 2 है। फिर ये 2 लैम्डा थर्ड मिनिमा आया था 3 लैम्डा बाई ए, तो मैं बोल दूं इनका मिड पॉइंट, तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा बाई, वहां लिखना है बेटा 2 है,
तो जहां मैंने लिखा था ना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, वहां लिख देना 3 लैम्डा बाई 2 है। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा 5 लैम्डा बाई 2 है। तो मैं बोल दूं मिनिमा का मिड मैक्सिमा होता है। फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा का मिड पॉइंट विल बी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड और थर्ड का मिड पॉइंट विल बी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। बस ऐसे निकालते जाना। क्लियर है क्या? तो ये सारी वहां पे लिख देना बेटा। ये पोजीशन पहला मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 है, पहले दूसरे मिनिमा का मिड, सेकंड मैक्सिमा सेकंड और थर्ड का मिड, फिर थर्ड और फोर्थ का मिड, ऐसे ये आगे सारी एंगुलर पोजीशंस। क्लियर है? ऐसे लीनियर पोजीशंस है ना, लीनियर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन तो कितनी आ जाएगी बोलो? yn बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है। ये तो एंगुलर पोजीशन होती है इनटू कैपिटल डी। मैंने बताया ना डी का मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गई सारी, है ना। n की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3, तो कितनी आ जाएगी? 2 मिनट में कर रहा हूं वापिस क्लास छोड़ के, है ना। हाँ तो ये ठीक है ना। तो ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? तो यहां पे n बराबर 1 2 3। तो मैं बोल दूं पहला मिनिमा की पोजीशन, बोलो पहले मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन, तो y1 बराबर, है ना, पहले की 3 लैम्डा बाई 2 है जो लीनियर एंगुलर पोजीशन आई थी, इनटू डी कर दो। सेकेंड की y2 बराबर 5 लैम्डा डी बाई 2 है ये। थर्ड की y3 बराबर 7 लैम्डा डी बाई 2 है ये, ऐसे एनथ की है। क्लियर है? तो सारे मैक्सिमा की एंगुलर लीनियर पोजीशन आ जाएगी। 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा डी बाई 2 है, लैम्डा डी बाई 2 है ना, ये ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये सारी एंगुलर और लीनियर पोजीशन आ गई। तो सारे मैक्सिमा और सारे मिनिमा की अपनी ये बातें हो गई। क्लियर है बेटा? अब अपने को इन पे न्यूमेरिकल करना है, वो न्यूमेरिकल, और फिर ये समझना कि ये कहां से आया, सारी बातें करेंगे अपन अगले टर्न पे। बेटा अब जितना भी डिफ्रेक्शन में अपन ने पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल करते हैं ना। एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सारी बातें है ना, एक एक चीज को क्लियर करते हैं। ठीक है? हाँ अच्छा डिफ्रेक्शन को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है? if slit width of slit, if width of slit मतलब स्मॉल है, width of slit is, है ना, 1 mm and wavelength लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? अच्छा मैं एक ही क्वेश्चन में सारा एनालिसिस करूंगा, है ना। एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज d बराबर 2 मीटर। ठीक है? देन पहला, है ना, तो आपको स्मॉल ए दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और कैपिटल डी दिया हुआ है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो पहला जैसे मैंने पूछ लिया एंगुलर पोजीशन ऑफ, बिल्कुल सीक्वेंस है सारी, ऑफ सेकेंड मिनिमा, ये चलो फर्स्ट मिनिमा ही कर दो, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है? फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, सेकेंड, है ना, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है? ये पूछ लिया। ठीक है? थर्ड डिस्टेंस ऑफ, है ना, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, है ना, स्क्रीन के सेंटर से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस। ठीक है?
डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन है ना, सेपरेशन बिटवीन फोर्थ मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। फोर्थ मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। ये सब पता लगाना है। चलो आ जाओ, आ जाओ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या होती है बेटा मेरे लाल फूल, थीटा 1 बराबर लैम्डा बाई है, ये सब याद होनी चाहिए। तो ये यहां से स्टार्ट करो, सेकंड की 2 लैम्डा बाई है, थर्ड की 3, और लीनियर पूछे तो कैपिटल डी लगा दो, मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन पूछे तो मिड पॉइंट ले लो इनका। चलो आ जाओ, तो ये और लैम्डा कितना दिया। अच्छा ये गलत लिख दिया अपन ने, साइन थीटा लिखना पड़ेगा, छोटा एंगल होगा तो ये चलेगा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई है। अब लैम्डा की वैल्यू रखो 5 × 10⁻⁻7 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया, और ये 1 mm था तो 10 की घात -3 मीटर, तो ये बहुत छोटा गया। 5 × 10⁻⁻4, तो मैं बोल दूं स्मॉल एंगल है, तो इसको लगभग थीटा, साइन थीटा, एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल। अब मैं बोल सकता हूं क्या, थीटा बराबर 5 × 10⁻⁻4 रेडियन। कई बार वो डिग्री में ऑप्शन देता है, चलो वो अपन आगे बात करेंगे। -4 रेडियन, ये आ गया। तो छोटा एंगल था, मजा आ गया ये, ठीक साहब। अब आ जाओ सेकंड में क्या है, क्या पूछा सेकंड में, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, थीटा w, एंगुलर विड्थ तो ट्वाइस ऑफ थीटा 1, ये तो इसका डबल आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 5 × 10⁻⁻4 रेडियन। तो आंसर कितना आ गया, 10⁻³ 0.001 कर दो, 0.001 रेडियन, ठीक है। ये आ गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसको चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0.0005 ये रेडियन, 4 0 लगा दिया। बेहतरीन सर, समझ में आ गया। थर्ड आ जाओ बेटा, थर्ड पार्ट इसका लीनियर पोजीशन पूछी होगी, है ना। क्या पूछी है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो याद है फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन, तो मैं बोल दूं लीनियर पोजीशन पूछी है फर्स्ट मैक्सिमा, तो मैं बोल दूं कितना होता है, 3/2 लैम्डा बाई ए होती है लीनियर पोजीशन, इंटू डी कर दो, ये आ जाओ। तो ये 3/2 इंटू लैम्डा बाई होता है 5 × 10⁻⁻4, अभी करा था ना ये लैम्डा बाई है, तो ये इंटू कैपिटल डी कितना दिया स्क्रीन की डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ 2 कर दो इंटू 2 मीटर, ये तो यहाँ से काटा 2 से 2 गया, तो ये 15 1.5 mm आ रहा है, ये 15 1.5 mm, ये फर्स्ट मैक्सिमा। ये मजा आ गया सर। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सब थ्योरी में बता दिया, देख थ्योरी से कोरिलेट कर। तो मैक्सिमा की पोजीशन मिनिमा के बीच में होती है, मिड पॉइंट होती है, और मिनिमा की पोजीशन रट रखी लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए फॉर स्मॉल एंगल। सर बड़ा एंगल होगा तो क्या होगा, अभी अपन आगे बात करेंगे। फोर्थ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख फोर्थ में थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा। क्या बोला फोर्थ में, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फोर्थ मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। वो लीनियर सेपरेशन, कुछ नहीं बोले तो फोर्थ मैक्सिमा, है ना। फोर्थ मैक्सिमा बोलो पहले, फोर्थ मैक्सिमा y4 मैक्सिमा बोलो, तो बोल दो फोर्थ मैक्सिमा, तो फोर्थ मैक्सिमा होगा फोर्थ मिनिमा और फिफ्थ मिनिमा के बीच में, तो बोल दो 5 और 4 का मिड पॉइंट 9/2 लैम्डा बाई है, ये लीनियर पोजीशन इनटू डी। फोर्थ मैक्सिमा होगा फोर्थ और फिफ्थ मिनिमा के बीच में, तो 4 और 5 का मिड पॉइंट होता है 9/2 4.5, ठीक है। ये देख लेना बेटा। और फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मैक्सिमा, और ये कौन सा मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। यार ये क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी, फोर्थ मिनिमा है वो, फोर्थ मिनिमा, सॉरी मैंने फोर्थ मैक्सिमा लिख दिया, फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा बाई, गलती कर दी ना बेटा, लैम्डा डी बाई है, फोर्थ मिनिमा तो सीधा सीधा। और सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलो, तो वाई सेकेंड मैक्सिमा बोलो कितना आ जाएगा। तो सेकेंड मैक्सिमा क्या होगा, सेकेंड मिनिमा और थर्ड के बीच का, तो ये 5/2 लैम्डा डी बाई है, ये हो गया। अरे सेकेंड और थर्ड का मिड पॉइंट 2.5, ये है ना। अब आ जाओ, ये क्या है,
के बीच का मिनिमम सेपरेशन। सर मिनिमम क्यों बोला, कारण बताता हूं, इधर तक मिनिमम बोलने का कारण बता रहा हूं। मिनिमम क्यों बोला गया वो बता रहा हूं। ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिनिमा, ये हो गया फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मिनिमा है ना। इधर भी तो है 1 2 3 फोर्थ मिनिमा, ये फोर्थ मिनिमा, तो दोनों तरफ फोर्थ मिनिमा है। और सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा ये मिनिमा है ना। यहां पे भी सेकंड 1 2, ये तो दोनों तरफ होते हैं। अब फोर्थ मिनिमा और सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच का मिनिमम सेपरेशन ये है और मैक्सिमम ये है। अरे एक उधर लू और एक इधर, तो अदर साइड लू तो सेपरेशन ज्यादा आएगा और सेम साइड लू तो कम आएगा। तो बोल दूं फॉर मिनिमम सेपरेशन, फॉर मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन these should be, these two should be in same side, two should be in same side, should be in same side, ध्यान रखना। तो सेम साइड वाले ले रहा हूं, सेम साइड, तो यहां से मैं बोल दूं कि ये आ जाएगा डिस्टेंस है ना, ये L बराबर तो y4 माइनस y2, ठीक है। अगर ये अदर साइड होता है तो प्लस आता है, y4 सेंटर से फोर्थ मिनिमा की दूरी और सेकंड मैक्सिमा की दूरी, अदर साइड होता तो प्लस आता ये। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 लैम्डा d बाई ए माइनस 5/2 लैम्डा d बाई ए, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये 8 माइनस 5 3/2 लैम्डा d बाई ए, ये 3/2 लैम्डा d बाई ए, दिस इज आंसर। अब आ जाओ रखो वैल्यू, तो 3/2 लैम्डा बाई ए की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ और डी की वैल्यू 2 निकाली थी अपन ने, तो ये आ जाएगा 1.5 mm। कर लेना घर पे बेटा, ये आ गया L। तो सेपरेशन ये बेहतरीन क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट वाज बेहतरीन, तो ये आ गया सेपरेशन बिटवीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल 1 में ही मैंने सारी बातें क्लियर कर दी 4 पार्ट करके बेटा, तो ये एक नहीं लगभग 4 क्वेश्चन है। अब आ जाओ एग्जांपल 2 है ना, एग्जांपल 2, ठीक है, ये यहां लिख दो L बराबर 1.5। ठीक है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ठीक है। आ जाओ, हाँ ये क्या है, लाइट ऑफ लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन ए incident normally on a slit of width कितना 24 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। फाइंड आउट एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमा ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल लाइन, ठीक है। चला जाओ, देखते हैं है ना, देखते हैं। लैम्डा दिया है, ए दिया है, स्मॉल ए दिया है, ये दिस इज द स्मॉल ए है ना, स्लिट विड्थ। अब एंगुलर पोजीशन, अब कई बार बच्चा θ2 बराबर 2 लैम्डा बाई ए लिख देता है, गलत है। क्यों, ये तो तेने मर्जी से मान लिया कि छोटा एंगल है, नो डाउट होता है 2 लैम्डा बाई ए, पर ये तो स्मॉल एंगल के लिए, तो जनरलाइज फॉर्मूला तो ये था साइन θ2 सेकंड मिनिमा की पोजीशन 2 लैम्डा बाई ए, ये तो साइन θ2 होगा, वो साइन आएगा। एंगल अभी देखते हैं छोटा या बड़ा है, तो ध्यान रखना बेटा, पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिखोगे हमेशा। अब लैम्डा बाई ए देखता हूं, तो लैम्डा दिया है 6 इंटू 10⁻⁷ और ए दिया है 24 इंटू 10⁻⁷। सर 5 है, ए वो सेंटीमीटर है, मीटर में बदल, ये सेंटीमीटर है, ध्यान दे यूनिट पे। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यह आ गया 1/2। तो मैं बोल दूं साइन θ2 बराबर 1/2, तो यहां से θ2 बराबर 30 डिग्री आ गया, बड़ा एंगल 30 डिग्री। सब बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ध्यान रखना बेटा, एंगल बड़े भी आ सकते हैं, तो गलती मत करना है ना। तो बड़े एंगल के लिए तो पहले चेक करना, फिर ही छोटा एंगल करना। कई बार डिग्री में पूछ लेता, देख आजा एग्जाम्पल 3, एक क्वेश्चन देता हूं तेरे मॉड्यूल का, है ना, बच्चा कैसे गलती करके आता है वो देखो, ठीक है। ये देखो, ये है ना, लाइट ऑफ लैम्डा बराबर
6280 एंगस्ट्रॉम, है ना, इज इंसिडेंट on a slit of width A equal to 0.2 mm, ठीक है। then angular width of central maxima ध्यान रखना, सेंट्रल मैक्सिमा की डबल होती है, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, ठीक है। अगर दूसरे मैक्सिमा की पूछता तो आती है, विल बी ए 0.36 डिग्री, बी 0.72 डिग्री, सी 0.18 डिग्री, डी 0.09 डिग्री। ये डिग्री में ऑप्शन दिए है ना, ध्यान देंगे बेटा। तो आ जाओ सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले लिखूं, क्या पूछा, एंगुलर विड्थ, तो बोल दो एंगुलर विड्थ विल बी ट्वाइस ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अरे बोलो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। पर मैं बोल दूं यहाँ पे लेमडा और ए का रेशो, पहले लेमडा बाई है, चेक लेमडा बाई है, क्योंकि यही तो एंगुलर पोजीशन बताता है। लेमडा बाई अगर बहुत छोटा आ गया तो साइन थीटा को थीटा लिख दूंगा। अरे साइन थीटा बराबर लेमडा बाई है का एन टाइम्स ही आता है। फर्स्ट मिनिमा के लिए 1 लेमडा बाई है, सेकंड के लिए 2 लेमडा बाई है, तो चेक लेमडा बाई है। तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की घात -7 अपॉन ए, बोलो 2 इंटू 10⁻⁻4। तो बोल दो ये आ गया 3.14 इंटू 10 की घात माइनस कितना 3, है ना। स्मॉल एंगल बोल दो इसको, स्मॉल होगा ये बहुत। तो साइन थीटा को थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, समझ गए। तो बस आ जाओ। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ, इधर देखो, तो एंगुलर विड्थ बराबर ट्वाइस ऑफ थीटा, और ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लेमडा बाई है, इस बार साइन थीटा को ये, और ये कितना आ जाएगा बोलो। तो एंगुलर विड्थ आ जाएगी कितनी, एंगुलर विड्थ बराबर ट्वाइस ऑफ लेमडा बाई ये कितना आया, ये यूज कर लूं 3.14 इंटू 10 की घात -3, ये आ गया। लेकिन ये रेडियन है ना, ये रेडियन में है, चारों ऑप्शन में तो सर ऐसा है ही नहीं, दिस इज इन रेडियन, तब डिग्री में कन्वर्ट करो। तो थीटा विड्थ बराबर, तो बोल दो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की घात -3 इंटू, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई, डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180 बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, ये आ गया डिग्री में। तो पाई से 3.14 घट गया, तो ये आ जाएगा कितना 360/1000। दिस इज 0.36 डिग्री आंसर। तो ध्यान रखना, रेडियन को डिग्री में बदलना मत भूलना, अगर चारों ऑप्शन डिग्री में हो तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बेटा पागल बनाने के लिए हो सकता है पहला ऑप्शन 6.28 इंटू 10 की घात -3 डिग्री दे दे, पर ये रेडियन में आ रहा है, ध्यान रखना, तो डिग्री में कन्वर्ट करना मत भूलना। सर ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके आगे न्यूमेरिकल बाद में करते हैं अपन, ठीक है, अगले टर्न पे करेंगे, ठीक है बेटा, चलो।